आपको लगता है इस पर हर पॉलिटिकल पार्टी से सवाल पूछा जाना चाहिए? महाराष्ट्र में लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है महाराष्ट्र सरकार पर। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक विकास की बात है तो अगर हम देखें तो ये वाला इलेक्शन ही नहीं बल्कि अगर पहले के भी अगर हम देखें इलेक्शन, जिस समय अगर आपको ध्यान होगा अटल बिहारी वाजपेयी जिस समय प्राइम मिनिस्टर थे, इंडिया शाइनिंग का उस समय नारा था कि इंडिया शाइनिंग, और उस समय स्टॉक मार्केट ऊपर था। लेकिन मतलब जो भी था, खैर हमारे जो भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं वो इकोनॉमिक इंडिकेटर सारे के सारे ऊपर थे। उसके बाद भी बीजेपी इलेक्शन हार गई। तो एक बात तो साफ है कि सिर्फ विकास एक मुद्दा हो नहीं सकता। विकास होना चाहिए, अच्छी बात है, होता है, लेकिन फैक्ट ये है कि हमारा कोई भी इलेक्शन सिर्फ विकास के मुद्दे पर आज तक किसी ने कॉन्टेस्ट नहीं करा। और अगर किसी ने कॉन्टेस्ट करने की कोशिश करी, जैसे कि पहले वाला जो एनडीए था उसके सेकंड रिजिम में जैसे कोशिश की गई, तो उसमें वो इलेक्शन हार गए। दूसरी बात क्या है कि अगर आप देखें तो ये विकास की ही नहीं, आज आप देखें ना कि हमारा जो जीडीपी का जो खर्च एजुकेशन पे होना चाहिए वो आज की रेट तक खर्च नहीं हुआ पिछले 70-80 साल में। हमारा 2% या 3% ही होता है। आज तक ये कभी इलेक्शन का मुद्दा नहीं बना है एजुकेशन का, ठीक है ना। तो तो यही कारण है, वही हेल्थ के साथ भी है। हाँ, वही रिसर्च के साथ, हेल्थ के साथ है, रिसर्च के साथ है। तो यही तो आप देखिएगा कि यही एक कारण है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर से डेवलपमेंट हो। उसके अलावा जो डिविसिव पॉलिटिक्स होती है, लोगों को बांटने की जो पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स हर इलेक्शन में काम करती है। अगर हम लोकसभा में बात करें तो लोकसभा के इलेक्शन में राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई कास्ट सेंसस होना चाहिए और जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से नेशनल रिसोर्सेज उनमें बंटने चाहिए। और उन्होंने तो बल्कि उस समय तो ये भी था वो मतलब कि उस समय मनमोहन सिंह का वो कोट भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स का हमारे देश के नेशनल रिसोर्सेज में पहला हक है। अगर ये सारी बातें इलेक्शन में आई हैं तो ये अगर डिविसिव पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है? और हर तरह की डिविसिव पॉलिटिक्स, चाहे वो बीजेपी करे, चाहे कांग्रेस करे, चाहे धर्म के आधार पे हो, चाहे जाति के आधार पे हो, हर पॉलिटिकल पार्टी को उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए और हम भी उन डिविसिव पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज